औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में आपका खैर मक़दम है। यूँ तो हम आपके तमाम सवालों के मुंतज़र रहते हैं और बिहम्दिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अहकाम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, दिए गए जो नंबर हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए और वॉइस मेल के ज़रिए आप हम तक पहुँचा सकते हैं, और ताकि आपके सवालों के मुस्बत जवाब आप तक पहुँचाए जा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए इस्तक़बाल करते हैं, उस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिहम्दिल्लाह ये सिलसिला जारी है। आगा, आज हम ये चाहेंगे कि तिजारत और जो कारोबार से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल जो होते हैं काम से, और कुछ सवालात लोगों ने किए भी हैं, इस पर तफसील से गुफ्तगू हो। तो सबसे पहला एक सवाल ये है कि तिजारत के लिए कौन कौन से अहम नुकूत जो हैं वो शरीयत ने पेश किए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। इस्लाम ने तिजारत को और तिजारत से वाबस्ता हर चीज़ को बहुत अहमियत दी है और ख़ुद तिजारत को बहुत पसंद किया है, और तिजारत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि इंसान तिजारत करे और उससे फ़ायदा हासिल करे और उस फ़ायदे से दूसरों को तक फ़ायदा पहुँचे। लेकिन तिजारत के जो उसूल और ज़वाबित इस्लाम ने बयान किए हैं वो बहुत ऐसे उसूल और ज़वाबित है जिससे पूरे माशरे को फ़ायदा हासिल हो जी। और जो भी इंसान सरमाया लगाए और जो इंसान मेहनत करे, दोनों का हक़ उसके अंदर महफूज रहे। वरना आम तौर से दुनिया में जो तिजारती सिस्टम है उसमें आम तौर से ये होता है, जो सरमाया गुजार है यानी जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसका आम तौर से इंटरेस्ट जो है वो फ़ायदेमंद रहता है, उसके इंटरेस्ट में और उसके तमाम राइट्स उसके रहते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो काम कर रहा है जी, आम तौर से ये होता है कि अगर नुकसान होता है तो सारा नुकसान उसका होता है, और जो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है उसको आम तौर से इस तरह का नुकसान नहीं होता। तो इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो फिर आप दोनों चीज़ों में शेयर होल्डर हैं, यानी अगर फ़ायदा होगा तो दोनों का फ़ायदा होगा और नुकसान होगा तो दोनों का नुकसान होगा। इसी तरह अगर ये तो पार्टनरशिप का मसला है, या ऐसा मसला है कोई आदमी इन्वेस्ट करे और दूसरा उसके लिए मेहनत करे। एक दफ़ा एक इंसान कहीं से सामान ख़रीदता है और बेचता है, यही तिजारत है उसकी। आमतौर से तिजारतों का सिस्टम ही यही है, कहीं से आपने सामान लिया और कहीं डिमांड है, कहीं से सप्लाई है, आपने सप्लाई से हासिल किया और डिमांड तक पहुंचाया, बीच में आपको फ़ायदा हासिल हुआ। इस फ़ायदे को हासिल करने के लिए भी इस्लाम ने यह कहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल उसका एवज़ लीजिए, लेकिन ये एवज़ जो आप ले रहे हैं, ये जो फ़ायदा आप हासिल कर रहे हैं, ये उर्फ़ से हाई ऊपर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बाकी लोग जैसे उर्फ़ में है कि भाई 2% के ऊपर वो 2% फ़ायदे के ऊपर बेच रहे हैं, या 10% फ़ायदे, हर चीज़ का हिसाब अलग होता है। कुछ चीज़ों में 2% में बेचा जाता है, कुछ चीज़ों में 10% में बेचा जाता है, वो तो उर्फ़ डिसाइड करती है। तो वो परसेंट जो आप अपना मेहनत के तौर पे उस पर ऐड ऑन कर रहे हैं असल कीमत के ऊपर, वो उर्फ़ के लिहाज से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे गेहूँ है, गेहूँ हमने ख़रीदा, एकदम से देखा कि बाज़ार में गेहूँ की शॉर्टेज हो गई, कीमतें ऊपर चली गई जी, तो मैं कीमत को अगर ऊपर ले जाऊं तो इस्लाम ने इससे मना किया है कि आप उसी कीमत पे जो उर्फ में है। मिसाल के तौर पर गेहूं का सिस्टम ये है कि आम हालात में 10% फ़ायदे पे या 5% फ़ायदे पे बेच दिया जाता है। हमने मिसाल के तौर पे 100 रुपये में ख़रीदा, 105 रुपये में बेच दिया, ये 5 रुपये मेरे मेहनत के मेरे पास आ गए। अब एकदम से गेहूँ कीमत बढ़ गई तो मैं 110 या 120 कर दूँ, ये सही नहीं है। आप और ख़ुसूसन उन चीज़ों में जो रोज़मर्रा की महताज की चीज़ें हैं जी, दूसरी चीज़ें जो महताज नहीं हैं, जिसका इंसान को बहुत ज़रूरत नहीं है, ख़ास चीज़ें हैं, अगर उनका रेट ऊपर नीचे होता है तो आप बाज़ार के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की एहतियाज की, इंसानी समाज की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, गेहूँ है, खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, हर वो चीज़ जो खाने पीने में से, उसमें एहतिकार करना यानी रोकना, इसको भी इस्लाम ने मना किया है। कीमत का बढ़ाना, इसको भी इस्लाम ने मना किया। अगर ये कोई इंसान ये काम अंजाम देता है तो सोहत है और हाकिम शरा को इजाज़त है हत्ता कि वो इसके अमलाक को और इसकी चीज़ों को ज़ब्त कर ले और फिर अवामुन्नास में सही कीमत के ऊपर फ़रोख्त कर दे। लिहाजा इस्लाम तिजारत को पसंद करता है, लेकिन साथ ही साथ तिजारत के लिए उसने कानून बनाए हैं, और हर ताजिर के लिए ज़रूरी है कि क़वानीन इस्लामी को जाने और फिर तिजारत शुरू करे। जो भी तिजारत करना चाहता है उसके क़वानीन को ज़रूर पढ़ ले ताकि अपने मामले को पाक और साफ़ रखे,
गिश से महफूज रखे, सूद से महफूज रखे, हर उस चीज़ से जिसको शरीयत ने मना फरमाया है उससे अपने आप को महफूज रखे, ताकि तिजारत का सवाब भी हासिल करे, फ़ायदा भी हासिल करे और दुनिया और आखिरत भी अपनी संवार सके। अगर ये तो बात हो गई तिजारत में कि जैसा कि कुछ लोग रोक लेते हैं, माल को रोका है कि ठीक है अभी नहीं बेचेंगे, जब बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाएंगे तब बेचेंगे, ये मना है। लेकिन अगर जैसे रेट खुद ब खुद बढ़ गए, मार्केट में सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, अब ऐसा शख्स जिसने बहुत कम रेट में कोई चीज़ ख़रीदी हो और रेट जो है वो मार्केट में, पूरी मार्केट में बहुत बढ़ गए हो, तो जो वो मुनाफा है वो कितने भी परसेंट बढ़ सकता है कि वो उस उर्फ के एतबार से दुगना हो गया हो, तो क्या इस पे बेचना भी मना है? मैंने अर्ज़ किया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मायहताज नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर गाड़ी है, कार है, कार के टायर्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर घर की बनाने की चीज़ें हैं जो इंसानी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, यानी इंसान की फौरी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इंसान की ज़िंदगी और मौत उससे वाबस्ता नहीं है। उन चीज़ों का कीमत अगर ऊपर जाती है, नीचे आती है, जो मार्केट के ऊपर नीचे होने से होते, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो उर्फ की कीमत है उसी पे अगर बेच रहा है, यानी जो सब बेच रहे हैं उसी पे वो बेच रहा है, कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ज़ीरक था, उसने अंदाज़ा लगाया कि मिसाल के तौर पर इस चीज़ की कीमत अगले साल बहुत बढ़ जाएगी जी, अभी बहुत सस्ती है, तो उसने पैसा सरमाया लगाया, ये सारी चीज़ें सस्ती कीमत पे ख़रीद ली जिस हद तक वो कर सकता था। अगले साल जब कीमत बढ़ गई और अच्छी वैल्यू आ गई तो आपने बेच दी, जो वही रेट पे बेची जिस पे मार्केट बेच रही थी। लेकिन चूंकि मैंने पहले बहुत सस्ते ले ली थी इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात उन चीज़ों की हो रही है जो इंसान की मायहताज है, गेहूँ है, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो चीज़ें इंसान को ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मायहताज है जिसका कि अगर इसको नहीं देंगे तो ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाएगा, इनकी कीमत को उर्फ से ज़्यादा बढ़ाना सही नहीं है। इनका एहतिकार करना भी मना है। गेहूं इसलिए मैं स्टोर कर लूँ कि कीमत बढ़ जाए, चावल मैं इसलिए स्टोर कर लूँ कि चावल की कीमत बढ़ जाए, सब्जियाँ मैं इसलिए फ्रीज़ कर लूँ कि सब्जियों की कीमत बढ़ जाए, यानी स्टॉक करना इसलिए कि कीमत बढ़ानी है, या महंगी कीमत पे बेचना क्योंकि बाजार में अवेलेबल नहीं है। ये इस्लाम ने मना फरमाया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को तिजारत के लिए भेजा, यानी गंदुम, चूँकि इमाम खेती करते थे, गंदुम बाजार में फ़रोख्त कराते थे, तो किसी और शहर भेजा गंदुम बेचने के लिए। वो जब लौट के आया तो उसने ज़्यादा पैसे इमाम को दिए, यानी तवक्को से ज़्यादा दिए। तो इमाम ने फरमाया कि पैसे ज़्यादा कैसे? कहने जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बाज़ार में गेहूँ की किल्लत थी, लिहाजा कीमत ऊपर चली गई थी, तो हमने ज़्यादा कीमत के ऊपर गेहूँ बेचा। इमाम ने कहा जायज़ नहीं, वापस जाओ, सबके पैसे वापस करो, क्योंकि तुम मायहताज चीज़ के पैसे बढ़ा नहीं सकते। तुम्हें करना चाहिए था कम कीमत पे बेचो, ताकि लोगों के जो ज़रूरत है, ज़िंदगी है, खुसूसन खाने पीने की चीज़ें हैं, ये पहुँच जाए, और अल्लाह तुम्हें वो बरकत देता जो उनसे कहीं ज़्यादा तुम्हें फ़ायदेमंद होती जिन्होंने ज़्यादा कीमत पर बेचा है। और रवायात कहती है कि जो इस तरह से माल हासिल करता है जिसमें लोगों की आह शामिल हो जाए, जिसमें लोगों की मजबूरी शामिल हो जाए, जिसमें लोगों की ज़रूरत शामिल हो जाए, तो खुदावंद आलम उससे बरकत को सल्ब कर लेता है। मुमकिन है मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन ये पैसे ऐसी चीज़ में दोबारा खर्च हो जाएंगे कि जिसका मुझे गुमान भी नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान इस तरह से माल हासिल करता है उसके पैसे बीमारी में, इलाज में, एक्सीडेंट्स में और इन सब चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। और बरकत का मतलब ये कि पैसे कम मिले लेकिन मैं शर से महफूज रहा, मेरे पैसे बीमारी में मैं खर्च नहीं हुए। एक इंसान पैसा कमाए, किस पे खर्च होना ज़्यादा बेहतर है? अपने बच्चों के लिए वो खिलौने खरीदे, खाने पीने की चीज़ें खरीदे, कपड़े खरीदे, या उनका इलाज कराए? कौन पसंद करेगा? दोनों ने पैसे खर्च किए हैं, दोनों ने अपनी औलाद पे ही खर्च किए हैं, लेकिन एक उनके इलाज पे खर्च कर रहा है और एक उनके लिए चीज़ें खरीद रहा है। हर एक चाहेगा कि बच्चे बीमार कभी ना पड़े, तो अगर चाहते हैं कि बच्चे और आप बीमारियों से महफूज रहें और ये माल बीमारियों में खर्च ना हो, तो देखें कि माल हासिल कहाँ से कर रहे हैं। हर चीज़ का ताल्लुक मादियात से नहीं होता, हर मादियत बिलखरे कहीं ना कहीं रूहानियत से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इलाहियात से जुड़ी हुई है। तो हम उसको हमेशा, अगर हम मुसलमान हैं तो हम और खुदावंद आलम के का इकरार करते हैं और रसूल अकरम की रिसालत का इकरार करते हैं और आइमा अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करते हैं, तो उनकी दी हुई ख़बरों का भी हमें इकरार करना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। तो हर चीज़ मादा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक़ रूहानियत से और मानवियत से है और उसका असर भी आएगा। जिससे एक मिसाल मैंने दी कि मुमकिन है आपने पैसा ज़्यादा कमा लिया महंगा बेच के क्योंकि कीमत ऊपर चली गई थी, लेकिन ये पैसे में बरकत नहीं रहेगी
और ये दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाएगा, तो वो बिल्कुल बात बराबर आ जाएगी कि वही पैसा आपको मिल पाएगा, रह जाएगा, जो आपको सही तिजारत के नतीजे में मिलता है। जज़ाकल्लाह। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग तौलते हैं, तौलने के बाद में बहुत सारी अशिया होती है कि जो तौल नाप से दी जाती है, ये कम तोलना, इसके बारे में कितनी तायद की गई हर उस इंसान के लिए जो तिजारत करता है? देखिए, कम तौलना, कम नापना, कुरान में बाकायदा गिश करना यानी और इसी तरह से कम तौलना, दोनों को बहुत, गिश करने का मतलब गलत चीज़ बेचना यानी नकली चीज़ बेचना, ये भी मना किया है। और कम तौलना, इसकी तो बहुत सख्त ममानियत हुई। अक्सर अंबिया ने अपनी अक़वाम से जाके जो बातें की हैं तबलीग में, सबसे पहली बात यही की है कि कम मत तौला करो, क्योंकि कम तौलने का मतलब ये है कि आप जो माल ले रहे हैं वो उस चीज़, जो चीज़ दे रहे हैं उससे आप पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, उसको चीज़ कम दे रहे हैं, तो ये तो अवलन गलत है खुदा। बल्कि इसका बरक्स है, इस्लाम ये कहता है कि जब तौलो तो थोड़ा सा बढ़ा कर दो। कीमत तुमने 1 रुपए की, मिसाल के तौर पे 1 रुपया, उसको 1 किलो चीज़ चाहिए थी, मैंने 1 किलो और मिसाल के तौर पे 10 ग्राम दे दिया उसको, कीमत मैंने उससे 1 ही किलो की ली, तो खुदावंद आलम इस 10 ग्राम की बरकत तुम्हें ज़रूर अता करेगा। ये रवायात में है कि हमेशा जब तौलते वक्त जब लो तो कम पे राज़ी हो जाओ, कोई बात नहीं है, जब दो तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर दो, ये बरकत खुदावंद आलम इसमें अता करता है। तो ये यहाँ तक ताकीद है। अब अगर कोई इंसान आके कम तोड़ने लगे, स्केल अपनी ख़राब कर दे, बाट उससे सही रखा है लेकिन उस रखने वाले को सही लग रहा है कि स्केल गलत है, या कोई चीज़ पहले से रख दी गई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि इसके अंदर ये जितना भी माल इसके वजह से लिया जा रहा है ये सब हराम है जी। और जितना माल फिर ये जाएगा घर में दाखिल होगा तो उसमें भी हराम माल दाखिल हुआ, और जो उसकी जो दूसरे असरात हैं, जो मानवी असरात हैं और वज़ई असरात हैं, वो अपनी जगह पर हैं। ख़ुद यहाँ पर भी इसके बहुत से मसाइल हो जाएंगे। लिहाजा कम तौलना, कम बेचना। 1 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, मैं 1 मीटर से 10 सेंटीमीटर कम काटूँ, सामने वाले ने देखा तो है नहीं कि मैंने कितना सेंटीमीटर काटा। ये 10 सेंटीमीटर जो मैंने बचाया मेरी नज़र में और फ़ायदा हासिल किया, ये हराम है, और हराम का माल अपने घर में ले जाने में कोई बरकत हासिल नहीं होगी। रिजवान मुस्तफ़ा साहब का एक बड़ा सा ज़बरदस्त सवाल है। बाराबंकी सवाल लिखते हैं कि कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं लेकिन वो चीज़ें नशे में तब्दील हो जाती हैं, मसलन अफ़ीम की खेती, क्योंकि अफ़ीम अगर जितना नशेवर है उतना ही मेडिसिन में भी यूज़ होती है, तो इसकी खेती करना या इन जैसी और अशिया की खेती करनी या तिजारत करनी इस्लाम में कैसा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके, जैसे कि उन्होंने खुद बयान किया कि कुछ चीज़ें मुमकिन है कि ख़ुद असल में वो हराम ना हो लेकिन उनका इस्तेमाल हराम में हो सकता हो जी। बात सिर्फ अफ़ीम की नहीं है, अंगूर भी इसी तरह है। अंगूर से सिरका भी बन सकता है, अंगूर खाया भी जा सकता है आम अंगूर की तरह, अंगूर का शरबत भी बन सकता है और अंगूर की अलियाज़न बिल्लाह शराब भी बन सकती है जी। सब इसमें इस्लाम का हुक्म सीधा सीधा है, आप किस चीज़ के लिए उगा रहे हैं। अगर आप इसलिए अंगूर के बाग तैयार कर रहे हैं कि मैं अंगूर बेचूंगा जी, या मैं ऐसी कंपनी को बेचूंगा जो सिरका बनाती है, तो आपकी ये तिजारत बिल्कुल सही है, हलाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे अंगूर ख़रीदे और आप उसको अंगूर की ही शक्ल में बेचें और बाद में जाकर वो उसको शराब में तब्दील कर दे, तो उसका अमल है, आपका इससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको इल्म हो कि ये इंसान जो मुझसे ये अंगूर ख़रीद रहा है ये शराब बनाएगा, इल्म के बाद अगर आप उसको बेचेंगे तो आप उसके जुर्म में शरीक रहेंगे। इसी तरह अफ़ीम का मसला है। बहुत से अफ़ीम पोस्ता से जो खेती की जाती है वो अफ़ीम इसलिए बनाई जाती है, सरकार बाकायदा उगाती है मुख्तलिफ़ इलाकों में, क्योंकि उसके ज़रिए से वो ऐसी दवाएँ जो इंसान के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उसके लिए ये चीज़ उगाई जाती है। मेडिसिन के लिए ये चीज़ें आमतौर से उगाई जाती है। तो अगर आप मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से उगा रहे हैं जी और आपका हदफ भी उसी कंपनी को बेचना है जो मेडिसिन बनाती है, तो इसकी खेती में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसलिए बना रहे हैं कि कल इसके ज़रिए से मैं वो अशिया बनाऊं जो नशावर है और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है, तो ये अपने आप हराम हो जाएगी। तो हर चीज़ का ताल्लुक इस बात पे है, तिजारत में खुसूसन, कि आप किस नीयत से इसको उगा रहे हैं या इसकी तिजारत कर रहे हैं और किस नीयत से किसको बेच रहे हैं। तो अगर आपका हदफ जो है हलाल है तो ये तिजारत हलाल है, अगर आपका हदफ हराम है तो ये तिजारत अपने आप हराम हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।
एक और साहब ने सवाल, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी, कुछ में कुछ मुसलमान कंपनी जो फार्मास्यूटिकल हैं, जो दवाएं बनाती हैं, और उसमें कुछ बहुत ख़ास दवाएं हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं। आजकल के माहौल में आप देख रहे हैं जो जैसे वो वबा है, इसमें कुछ ख़ास मेडिसिन है, लेकिन उसके बनाने का खर्च बहुत कम आता है, लेकिन जो उस पर टैग किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, जिसके दरमियानी लोग भी बहुत पैसा करते हैं और कुछ लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि इस्लाम में इसको किस तरह से मना किया। जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया था अभी कि हर वो चीज़ जो इंसानी ज़रूरत की हो जी, और उसको कीमत बढ़ाना या लोगों के लिए उसको दुश्वार कर देना या लोगों को नुकसान पहुंचाना या उसको ब्लैक मार्केटिंग करना या उसको रोक लेना, ये सब इस्लाम में हराम है। यानी कीमत से ज़्यादा पे बेचना हराम जी, कीमत बढ़ाने के लिए चीज़ को रोकना हराम, और साथ ही साथ नकली बेचना या मिसाल के तौर के ऊपर उसको बहुत महंगा बेचना, यानी उसकी कॉस्ट से कहीं ज़्यादा उसको बेचना, ये सारे मामले बातिल हैं और हराम है। जो भी इंसान इसमें मुलव्विस हो और उस माल में को अपने घर में ले जाए, उसके तमाम माल भी, यानी वो जितना माल उसमें शरीक हो रहा है, वो सब हराम के हुक्म में रहेगा। इंसानी समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुल्लन समाज यानी इन्वायरमेंट को जो चीज़ें नुकसान पहुँचाती हों या एनवायरमेंट की ज़रूरत की जो चीज़ें हों, उसको नुकसान पहुंचाना भी शरीयत ने जायज़ करार नहीं दिया है। वो शरीयत जो इतनी ताकीद करती है कि अगर तुम्हारे पास पानी है और वो पानी सिर्फ या तुम वज़ू कर सकते हो या तुम्हारा जानवर पी सकता है जी, तो इस्लाम कहता है जानवर को पानी पिलाओ और ख़ुद तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, क्योंकि उसकी कीमत है, उसकी जान की कीमत है, जानदार की जान की कीमत है इस्लाम की नज़र में। छः पैसे के इंसान की ज़िंदगी हो और दवा का मसला हो और समाज का मसला हो, उसको रोकना और उसको महंगा करना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये एक पूरी इस्तेमारी साजिश है और इस पर मुसलमानों को खुसूसन मोमिनीन को आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से अमल करना चाहिए कि कम से कम कीमत के ऊपर जी, कम तरीन फ़र्द को भी, यानी जो समाज का सबसे कम तरीन तबका है इक़्तिसादी लिहाज से, उस तक भी वो चीज़ें पहुँचाना को फराहम करें कि खुदावंद आलम उनकी तिजारत में भी बरकत अता करेगा और उनको दुनियावी और उखरवी फ़ायदे भी ज़रूर हासिल होंगे। बहुत खूब। एहसान अब्बास साहब मुंबई से, इनका सवाल है, सलाम अलैकुम। आगा ये बताएं कि जब तिजारत की बात करते हैं तो मैं क्योंकि एक शेयर मार्केट में काम करता हूँ और मेरा ब्रोकरशिप का काम है, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। ख़ुद शेयर मार्केट अपने आप में एक जायज़ अमल है, क्योंकि शेयर मार्केट इस तरह से है कि चूँकि तिजारत के दोनों हिस्सों में हम शरीक हैं जी, यानी एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स मार्केट में सेल आउट किए हैं और हम उस शेयर्स को ख़रीद कर कंपनी के एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। एक शेयर का पार्टनर, दो शेयर के पार्टनर, जितने भी शेयर हों। तो इसमें अगर कंपनी फ़ायदा करती है अपने अमल के ज़रिए से तो मैं उसके फ़ायदे में शरीक हूँ, और अगर नुकसान उठाती है तो मैं उसके नुकसान में भी शरीक हूँ। लिहाजा चूँकि दोनों तरफ का मामला है, लिहाजा खुद शेयर मार्केट में कोई हर्ज नहीं है, ख़रीदो फरोख्त में भी कोई हर्ज नहीं है। अब रही बात शेयर मार्केट में वो लोग जो काम करते हैं जी, और ब्रोकरशिप लेते हैं, यानी उन कंपनी का शेयर ख़रीदना और आपको ख़रीदवाना या आपका बेचना और उसको ख़रीदवाना, इस अमल का वो पैसे लेते हैं, ये भी जायज़ है उस हद तक जितना समाज में, यानी जितना उस माशरे में एक ब्रोकरेज मनी डिसाइडेड हो कि भाई 2.5% ही लेंगे, 2% लेंगे, 1% लेंगे, जो भी तय हो उस इलाके में। तो जो उर्फ में राइज ब्रोकरेज है, अगर कोई इंसान इस मामले में वो ब्रोकरेज ले लाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उर्फ से ज़्यादा लेना सही नहीं है कि ऐसे कोई बड़ा सौदा कराए और उसमें ब्रोकरेज को ज़्यादा करा ले, या दोनों पार्टियों से गलत बयानी करके अपनी ब्रोकरेज फीस को अलग एडजस्ट करा ले, जैसे बहुत से तरीके इसमें होते हैं। तो हर वो मामला जिसकी खबर दोनों तरफ को ना हो जी, ब्रोकरेज तो मालूम है कि भाई, मैं मिसाल के तौर पर मैं जो बेचने वाला, मुझे पता है कि फ़लाँ साहब जो ब्रोकर हैं इनको मैं इतने % दूंगा, ख़रीदने वाले को भी पता है कि फ़लाँ साहब जो ये डील करा रहे हैं उनको मुझे इतने % देने, और उर्फ में भी वही परसेंटेज चलता हो, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं बीच में कुछ चीज़ें जो है मैं ऐसी छुपा दूं, मिसाल के तौर पे मैं उन साहब से कहूं कि ये आपकी ये कप मिसाल के तौर पे हमारे सामने रखा है, ये कप जो है मैं आपको बिकवा दूंगा, फलां साहब के पास ये कप है और आपको मिसाल के तौर पर ये 100 रुपये में मिल जाएगा। जो इसका असल मालिक है उससे मैं कहूँ कि साहब ये बाज़ार में 50 से ज़्यादा का नहीं बिकेगा जी, वो कहे कि भाई ज़रूरत है 50 में बिकवा दीजिए। तो मैंने इस कप की कीमत कितनी दी? 50 रुपये। बेचने वाले ने 50 रुपये में बेचा, सामने वाले को मैंने 100 रुपये में बेची। जी,
ये सारा मुनाफा मैंने इसलिए रख लिया कि मैंने सामने वाले को बताया कि ये 100 रुपये का है, बेचने वाले को बताया कि इसकी कीमत 50 से ज़्यादा कोई देगा नहीं। ये 50 रुपये मैंने पूरे अपनी जेब में रखे, जिसका इल्म दोनों को नहीं है जी। क्योंकि 100 रुपये देने वाला सोच रहा है कि मैंने बेचने वाले को दिया है, और बेचने वाले सोच रहा है कि खरीदने वाले ने 50 ही रुपये दिए। ये 50 रुपये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साहब ये अब आपका 100 रुपये का है, मैं 100 रुपये का बिकवा दूंगा, लेकिन आपको जो पैसे जब मिलेंगे उसमें से 2.5 रुपये मेरे जी, और सामने वाले से भी कह दूं कि साहब इसमें आपको जो बिकवा रहा हूँ ये मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन 2.5 रुपये मेरे, मैंने 5 रुपये अलग अपने ले लिए, लेकिन बता के लिए हैं। ये अमल सही है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल सामने क्लियर आउट हैं और उस मामले के लिए दोनों तरफ राज़ी हैं और दोनों के सामने सही कीमत है। उस कीमत से मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, इस ब्रोकरेज में कोई हर्ज नहीं। अब सवाल यही है कि मसलन अब आजकल की जो ब्रोकरेज है वो ज़मीन पे बहुत चलती है, और ज़मीन पे कोई एक ऐसी ज़मीन है कि जो डिस्प्यूट लैंड है, और उस पर दोनों ही पार्टी को, मैंने कोई भी बंदा जो भी उसका ब्रोकर बना हुआ है वो ये कहता है कि मैं इतना पैसा लूँगा दोनों को बता के, मसलन उर्फ से ज़्यादा ज़मीन की जो कीमत है मसलन 10 लाख है, और उसने कहा कि 10 लाख मैं लूँगा, और उसको भी ये बताया कि 10 लाख मैं लूँगा। उसके बाद वो जो 10 लाख है और बिकवाता है वो उतने पैसे में, तो अब जो ये 10 लाख ले रहा है ये परसेंटेज से कहीं ज़्यादा है, तो ये क्या जायज़ है? देखिए, हर चीज़ और खुसूसन तिजारत में एक चीज़ का और ख्याल रखें कि हमेशा जो ब्रोकरेज तय होगी जी, वो परसेंटेज पे तय होगी, कीमत पर तय नहीं होगी। हमेशा परसेंटेज पे तय होगी। जैसी कीमत पे तय करेंगे वो सूद हो जाएगा, और सूद शरीयत में जायज़ नहीं। आप कहिए जिस कीमत पे आप बेचेंगे उसका इतना % मेरा, सामने वाले का मैं राज़ी हूँ। उसे कि आप जिस कीमत पे खरीदेंगे उसका इतना % मेरा, वो क्या मैं राज़ी हूँ। ब्रोकरेज हमेशा परसेंटेज में तय करेंगे तो मामला सही रहेगा। लेकिन अगर आप तय करेंगे मैं इतनी कीमत लूँगा और बिकवाऊँगा जो परसेंटेज में नहीं हो, तो वो मामला सही नहीं है। जब तक परसेंटेज में रहेगा मामला सही रहेगा, और दोनों पार्टीज़ को इल्म होना चाहिए कि जो परसेंटेज आप ले रहे हैं, तो कि परसेंटेज में मालूम हो जाएगा। जब आप परसेंटेज पे काम करेंगे तो असल कीमत की ही परसेंटेज लग पाएगी। लिहाजा उस वक्त जहाँ भी मामले में कुछ छुपाया जाएगा या बगैर परसेंटेज के काम किया जाएगा, वहाँ मामला ख़राब हो जाएगा और हराम में तब्दील हो जाएगा, और उसको शरीयत इजाज़त नहीं देता। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, इन्होंने कहा कि आजकल जो बिटकॉइन और इस तरह के बहुत सारे जो मसले चल रहे हैं, तो इस पर पैसा लगाना कैसा है? देखिए, अगर कोई चीज़ बाज़ार में, जैसे बिटकॉइन है और इस तरह के बहुत से कॉइन्स इस वक्त बाज़ार में आए हैं, अलबत्ता अभी इसके ऊपर मराजे ने बहुत ज़्यादा सरीह फैसले नहीं दिए हैं, चूँकि सही से इसकी जो नौइयत है वो वाज़ेह नहीं हुई है। जैसे शेयर मार्केट तकरीबन अब वाज़ेह है किस तरह से है। बिटकॉइन में अगरचे कुछ चीज़ें मामले तिजारती तौर पर मालूम है, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है कि एक वैल्यू है, एक चीज़ है जिसकी वैल्यू मार्केट तय करता है, और आपने ख़रीदने के बाद उसकी वैल्यू कंज्यूमर्स की बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती या घटती है, और उस वैल्यू की वजह से आपको भी पैसे में फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अगर तिजारत बिल्कुल उसी तरह है तो इसका अक्सर उलमा ने इजाज़त दी है कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी तिजारत इस तरह से हो रही है कि इसके असल मालूम नहीं है, और इसकी इवैल्यूएशन किस तरह से हो रहा है हमें मालूम नहीं है, यानी इसके अंदर जितने राज हैं वो छुपे हुए हैं और हमें मालूम नहीं है, तो फिर उलमा कहते हैं इससे एहतियात करें जब तक सही तरीके से इसकी पूरी तिजारती शक्ल मालूम ना हो जाए, इसके अंदर आप मामला ना करें। क्योंकि जो मामला मशकूक हो कि ये मामला सूद का है या नहीं है और सही इल्म ना हो, तो असल अदम है, उससे इज्तिनाब करना चाहिए। शेयर मार्केट में कोई हर्ज नहीं है। वो कॉइन्स जो वाकई एतबार, जैसा सोने के सिक्के हैं, मालूम है कि इसका एतबार सोने की वजह से, कीमत सोने के बढ़ने से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत सोने के गिरने से इसकी कीमत घट जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो वर्चुअल मनी है, बिटकॉइन है, उससे मिलती हुई चीज़ें हैं, चूँकि इनके मामला अभी सही तरह से वाज़ेह नहीं हुए हैं, लिहाजा इसमें एहतियात करें या अपने अपने मरजा के फतवे के मुताबिक अमल करें। यानी जिन मराजे ने इजाज़त दी है, आप उन मराजे की तकलीद अगर करते हैं तो आप उसके ऊपर तिजारत कर सकते हैं। जिन मराजे ने मना किया है आप उससे रुक सकते हैं। मर्जा अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी ने कहा है कि बिटकॉइन की तिजारत में जब तक ख़रीद व फ़रोख्त में और सूद और ज़ियान में आप शरीक हैं तब तक कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो आप शरीक हैं, कीमत घटेगी तब भी आप शरीक हैं, तो बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है और उसको ख़रीद व बेचने में कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी,
और बेहमदिल्ला आपके सवालों का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ तिजारत के हवाले से कुछ बहुत अहम सवाल भी होंगे, आपके भी सवाल शामिल करेंगे। तब तक की हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिल के अपने इमाम के जानिब दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।